हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी और आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के नोट्स। 2 क्लास हमारी पहले भी हो चुकी है, तो यदि किसी ने वो नहीं ली हो तो वो भी देख लें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी लैंग्वेज कौन से स्टेट में बोली जाती है, लैंग्वेज और वेयर इट इज स्पोकन स्टेट। ठीक है। अब मलयालम है। मलयालम हमारी कहाँ बोली जाती है? केरला में। ठीक है। तो केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम। ठीक है। कोंकणी, कोंकणी आती है बहुत एग्जाम में। तो कोंकणी कब कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा एंड इन सम पार्ट ऑफ केरला। कर्नाटका में बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है और गोवा में, और कुछ पार्ट्स केरला के केरला के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ कोंकणी बोली जाती है। मराठी, मराठी हमारी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है। यहाँ पर हमारी मराठी बोली जाती है। ठीक है। गुजराती, गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में। कन्नाडा, कन्नाडा हमारी बोली जाती है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है। ये हमारी कुछ भाषाएं जहाँ बोली जाती हैं वो आ जाती है कि मराठी कहाँ पर बोली जाती है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे। ऐसे ही कन्नाडा आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। अब आप कर्नाटका में तो बता दोगे कि कन्नाडा बोली जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बोली जाती है कन्नाडा। ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है। अब दूसरा पॉइंट है कि हमारे जो ट्रेन का टिकट होता है उस पर हमारा क्या क्या मेंशन रहता है। ठीक है। ट्रेन टिकट आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि ट्रेन टिकट में ये लिखा होता है, ये लिखा होता है, और एक गलत दे देंगे। तो उसमें से जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे ऑप्शन पेपर में एक ही जैसे लगते हैं। तो इस वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। द ट्रेन नंबर, एक तो जो ट्रेन नंबर है वो लिखा होगा। द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, जिस डेट में आप जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट होगी मेंशन उस पर। द बर्थ एंड कोच मेंबर्स, जो बर्थ आपकी है वो वाली, और कोच नंबर्स, ये सब आपके मेंशन होंगे उस पर। द फेयर, ठीक है, जो उसका किराया है वो मेंशन होगा। द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, आप कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस कवर हो रही है, कितनी किलोमीटर्स की है, वो आपका मेंशन होगा। तो 5 चीज़ें, कुल 5 चीज़ें आपकी ट्रेन टिकट पर मेंशन होती है। ठीक है। ये भी क्वेश्चंस ट्रेन टिकट वाला भी आप बहुत आता है सीटेट में। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप लाइक सब्सक्राइब करें आगे देखने के लिए। मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आता है, ये किस चीज़ से बनती है और ये मधुबनी क्यों कहलाती है। ठीक है। तो ये सब, और मधुबनी पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है, तो ये सब आपका मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है मधुबनी पेंटिंग का। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग। इट इज़ ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, ये जो फोक आर्ट की बहुत ही पुरानी फॉर्म है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी? अब एक क्वेश्चन आ गया कि तुम्हें पता है कि ये मधुबनी क्यों कहते हैं इसे? तो देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, एक बिहार में डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी जिसे मधुबनी बोलते हैं, तो उसके नाम पर ये जो पेंटिंग है उसका नाम पड़ा है मधुबनी। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये पेंटिंग बनती किससे है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज बीन मिक्सड, किससे बनती है? चावल से बनती है जिसमें कि हम कलर मिक्स किए रहते हैं। ठीक है। तो जो ये पेंटिंग्स होती है वो बनती है हमारी राइस के जो पाउडर होता है, और आप यहाँ इंडिया में तो कई जगह पर कई फेस्टिवल्स होते हैं जिनमें राइस के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और पेंटिंग्स बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो ये किससे बनती है? ड्राइड पेस्ट ऑफ पाउडर राइस, जो राइस का चावलों का पाउडर होता है उसके पेस्ट से, और जिसमें कि हम कलर मिक्स कर लेते हैं। ठीक है। तो ये पेंटिंग हम चावलों के पाउडर से बनाते हैं।
टू मेक दीज, इन्हें बनाने के लिए हम किस किस चीज़ का यूज करते हैं? एक तो इंडिगो नील, जो हम कपड़ों में भी यूज करते हैं वो नील डाल लेते हैं। टर्मरिक हल्दी, हल्दी यूज करते हैं। कलर फ्रॉम फ्लावर्स, जो हमारे फूलों से हमें कलर्स मिलते हैं उन्हें, फूलों और पेड़ों से जो हमें कलर मिलते हैं उन सब का यूज हम इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो किस किस का यूज करते हैं? इंडिगो, टर्मरिक और जो हमारे फ्लावर्स और ट्रीज से कलर मिलते हैं उन सब का यूज हम इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, ये पेंटिंग क्या क्या शो करती है, क्या क्या दिखाती है, मतलब इन पेंटिंग्स में क्या क्या होता है? एक तो ह्यूमन बींग्स होंगे, ठीक है, एनिमल्स होंगे, पेड़ होंगे, फ्लावर्स होंगे मतलब फूल होंगे, और बर्ड्स होंगे, पक्षी होंगे, और मैनी अदर एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं। इन पेंटिंग्स में हमारा ये शो होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स और मैनी अदर एनिमल्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में कि मधुबनी पेंटिंग क्यों नाम पड़ा, क्योंकि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, उसके नाम पर ये मधुबनी पेंटिंग नाम पड़ा है। और किससे बनती है? चावलों से बनती है, जिसमें कि हम कलर मिक्स करते हैं। और कलर कौन कौन से होते हैं? इंडिगो होता है, टर्मरिक होता है, और जो फ्लावर और ट्रीज से कलर्स मिलते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ लिया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। बेलवानिक विलेज इज इन कर्नाटका, ये पूछ लेंगे बेलवानिक विलेज कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। गिजूभाई बड़ेका, सुना भी होगा आपने नाम कि गिजूभाई बड़ेका ने चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। तो गिजूभाई बड़ेका लिव्ड इन गुजरात, कहाँ रहते हैं? ये गुजरात के हैं। ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए लिखी है? चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। तो ये आ जाता है कि गिजूभाई बड़ेका कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं। ठीक है, कोयल लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट, अब कोयल के बारे में बात करते हैं कि जो कोयल होती है वो अपनी एग्स हमेशा कौवे के जो नेस्ट होता है उसमें रखती है। ठीक है, ये एक अकेली बर्ड होती है जो ऐसा करती है कि अपने जो एग्स होते हैं वो दूसरे के नेस्ट में रखती है, मतलब क्रो के नेस्ट में रखती है। बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, जो बर्ड्स होती हैं वो अपने जो उसका यूज करती हैं नेस्ट का, वो बस एग्स को रखने के लिए करती हैं। नलमादा इज इन आंध्र प्रदेश, जो नलमादा है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी इज इन कर्नाटका, होलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ठीक है, ये आपके ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि नालंदा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी कहाँ पर है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, ये आपके याद करने के लिए पॉइंट्स हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।